कैसे हो आप सब। वेलकम टू पपनोई क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 इनसाइड और अर्थ। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ मतलब जो हमारी अर्थ है वो एक होमलैंड है, इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। मतलब केवल अर्थ ही ऐसी प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और डायनेमिक का मतलब होता है ये एक फोर्स और पावर से रिलेटेड वर्ड है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब अर्थ में क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ इनसाइड भी होते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, इनसाइड भी आउटसाइड भी। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या हमने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर होता क्या है? मतलब इसके अंदर क्या होगा अगर हम खोदेंगे तो। वट इज़ अर्थ मेड ऑफ मतलब ये अर्थ है जो हमारी, ये बनी किससे है? तो चलिए अब हम इसको भी पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर मतलब अर्थ के अंदर क्या है। जस्ट लाइक एन ऑनियन, मतलब अनियन देखा होगा आप सब ने, तो वो ऐसा होता है। उसके अंदर क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, सब लेयर्स मिलके बनाती हैं क्या? एक अनियन। वैसे ही अर्थ में भी है। अर्थ में भी सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। अर्थ में भी अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे ये देखो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने अभी ब्लू बाउंड्री की है ये है लिथोस्फीयर, और उसके बीच का पार्ट है मेंटल, और जो लास्ट छोटा सा रेड पार्ट है, अब एक बार ऐसे देख लेते हैं। ये जो है ये वाला पार्ट, ये है क्या? लिथोस्फीयर। इसको हम कहते हैं क्रस्ट। और जो बीच वाला पार्ट है ये है मेंटल, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो है क्या? कोर। ठीक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। मतलब इसको हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। मतलब ये बहुत ही थिनेस्ट लेयर होती है सारी लेयर्स में से। ये कितने है? इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। मतलब ये 35 किलोमीटर की ही है बस। ऑन द कॉन्टिनेंटल मास में होगी ये 35 किलोमीटर की। और अगर हम वैसे देखेंगे तो ये होगी 6 किलोमीटर्स की। कितनी? 6। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, जो कॉन्टिनेंटल मास पे होगी क्रस्ट, तो तब है ये 35 किलोमीटर। कितना है ये? 35 किलोमीटर। और अगर हम वैसे बात करें तो तब होगी ये 5 किलोमीटर, जब ओशियनिक फ्लोर पे होगी 5 या 6। ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं हम। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, ये है जो कॉन्टिनेंटल मास, ये किस से बनता है मैं आपको बताता हूँ। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से। किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। उसको हम ज्योग्राफी में सिलिका और एल्यूमिनिया कहते हैं। यहाँ पर लिख रखे है सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ थस कॉल्ड Cl। मतलब ऐसा ही लिया गया है, जो Cl बोला जाता है इसको, तो ये लिया गया है ऐसा सिलिका। और Al किससे? Al लिया गया है एल्यूमिनियम से। आगे पढ़ते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट, इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। मतलब जो सिलिका है, फिर से वही आया SI, सिलिका और मैग्नीशियम Ma। तो इस वजह से ये बनी है SiMa। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि SI फॉर सिलिकॉन, Ma फॉर मैग्नीशियम, इसलिए इसको कहा जाता है सिमा, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट द मेंटल विच इज एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। मतलब जो क्रस्ट है उसी के नीचे जो है मेंटल। ये मेंटल कितने में फैला हुआ है? ये मेंटल फैला हुआ है 29,000 किलोमीटर में बिलो द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट से नीचे। ठीक है। अब फैक्ट को पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या तुमको पता है जो वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है वो है साउथ अफ्रीका की माइन। और ये थी 4 किलोमीटर, पर इंजीनियर्स ने यहाँ रिसर्च करी कि यहाँ ऑयल हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने
इसको 6 किलोमीटर डग अप कर दिया। अब अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगर हमको अर्थ के सेंटर में पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेंटर में बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, तो यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। मतलब इसका ये है मीनिंग कि हमको अगर अर्थ के सेंटर में पहुंचना है तो हमको 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर एक होल डग करना होगा। अब आगे देखते हैं। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500। मतलब 3500 किलोमीटर किसका रेडियस है? ये है कोर का। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। मतलब किससे बनी है? निकल से और आयरन से, तो इसलिए इसको कहा जाता है नाइफ। क्या कहा जाता है? नाइफ। सबसे फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी कॉन्टिनेंटल वाली, वो किससे बनी रहती है? Cl से, सिलिकॉन और एल्यूमिना से। और फिर पढ़ी हमने ओशियनिक लेयर, वो किससे बनी रहती है? वो बनी रहती है सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो लास्ट लेयर हम पढ़ रहे हैं कोर, तो कोर के अंदर क्या क्या किससे बनी है? ये कोर बनी है नाइफ से, मतलब निकल, और Fe को कहते हैं हम आयरन। तो Fe फेरस होता है, इसको हम कहते हैं आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब जो सेंट्रल कोर होती है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। मतलब 84 किससे बना है? 1% है क्रस्ट, 84 है मेंटल, और जो लास्ट है 15% किससे बना है? 15% है कोर से। तो मतलब इसको हम रिकॉल कर सकते हैं एक और एग्जांपल से। जैसे हमारे सराउंडिंग में एयर कितनी है? 78%, नाइट्रोजन 21%, ऑक्सीजन और हो गई 0.03 अदर गैसेस। ऐसे ही करके अदर गैसेस, सब गैसेस को मिला के जैसे 100% बनता है, वैसे ही यहाँ पे भी इन सबको मिला के बनता है कितना? 1 + 84 + 15 कितना बना ये? 15। 84 + 1 85, 85 + 15 कितना बना? 100। तो इसको हम 78% एयर के एग्जाम्पल से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, मतलब जो अर्थ का रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर्स। अब हम आगे पढ़ते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। मतलब जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ की सबसे बाहर की लेयर है, जो लिथोस्फीयर भी कहते हैं जिसको हम, वो बनी हुई है रॉक्स से। वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स मतलब अलग अलग टाइप के रॉक्स से। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर मेक अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब यहाँ से हमको रॉक की डेफिनेशन भी मिल गई। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, मतलब कोई भी जो नेचुरल अपने आप मिनरल मास होगा जो मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर का दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, मतलब वो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है। अर्थ की क्रस्ट को अगर वो फॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रॉक। क्या बोलेंगे? रॉक। ठीक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर। मतलब रॉक्स एक ही टाइप के नहीं होंगे। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो बहुत टाइप के रॉक्स होते हैं। तो रॉक्स का टेक्सचर, कलर, साइज बिल्कुल भी सेम नहीं होते। 3 टाइप्स के मेजर रॉक्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक,
और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इन रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं हम। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ठीक हो गया। जब मोल्टन मैग्मा, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है लावा, एक होता है मैग्मा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं मैग्मा की। तो जो मोल्टन मैग्मा होता है, मतलब जो गरम गरम मैग्मा होता है, जब वो कूल हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है। इस प्रोसेस से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक, और उनको हम और एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। ठीक हो गया। देयर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, मतलब दो टाइप के इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। मतलब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? मतलब क्या तुम इमेजिन कर सकते हो जो लावा बाहर आ रहा है, कहाँ से? वो बाहर आ रहा है वोल्केनोज से। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा। मतलब जो लावा होता है, जिसको हम लावा कहते हैं, वो एक फायरी मोल्टन मैग्मा होता है। रेड फायरी मोल्टन मैग्मा, रेड फायरी मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। मतलब ये जो लावा होता है ये फायरी होता है, फायरी रेड मैग्मा मोल्टन मैग्मा होता है, कमिंग आउट इंटीरियर अर्थ की सरफेस के अंदर से आता है। तो व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब जब ये मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस में आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। मतलब ये बहुत ही तेज कूल होता है और सॉलिड बन जाता है। ठीक हो गया। तो जब ये कूल होके सॉलिड बन जाता है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब एक बात सुनो, जब वोल्केनो से मोल्टन मैग्मा आता है और वो अर्थ की क्रस्ट पे आके सॉलिड बन जाता है, तो रॉक्स इस प्रोसेस से फॉर्म हुए, उनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, मतलब एक ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बेसाल्ट द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। मतलब बेसाल्ट रॉक से क्या बना है? डेक्कन प्लेट्यू। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। मतलब कभी कभी जो लावा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो कभी कभी वो नहीं भी टेक प्लेस करता है, और तो वो अंदर ही, मतलब अर्थ के अंदर ही वो कूल हो जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब हम इनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। मतलब ये स्लोली कूल होते हैं तो ये लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक पॉइंट से। जैसे जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं वो तब बनेंगे जब मोल्टन मैग्मा आउट होगा वोल्केनो से, अर्थ की क्रस्ट पे आएगा और सॉलिड हो जाएगा जल्दी। तब क्या बनेंगे? तब बनेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। पर जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कब बनेंगे? जब जो वोल्केनो का मैग्मा है वो वोल्केनो में ही डीप इनसाइड रह के बन जाएगा, तब हम कहेंगे उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक हो गया। और एक और पॉइंट से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में ग्रेन्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और इंट्रूसिव रॉक्स में ग्रेन्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब आगे पढ़ते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अभी हमने पढ़ा था कि वो स्लोली कूल होते हैं तो लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं। ग्रेनाइट इसी का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। मतलब जो ग्राइंडिंग स्टोन्स जिससे हमारी मम्मी घर में कभी चटनी वटनी बनाने के लिए यूज़ करती है, पीसने के लिए, तो वो रॉक्स जो होते हैं वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इग्नियस वर्ड आया कहाँ से। इग्नियस आया है लैटिन वर्ड
लैग्नेट से, जिसका मीनिंग होता है फायर। सेडिमेंट्री कहाँ से है? लैटिन वर्ड सेडिमेंटर, मतलब जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक रॉक आया है ग्रीक वर्ड से मेटामॉर्फोस, जिसका मीनिंग होता है चेंज इन द फॉर्म, मतलब फॉर्म, जिसके फॉर्म में चेंज होगा उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। मतलब जो रॉक्स होते हैं वो रोल डाउन होते हैं और गिर के तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। इन स्मॉल पार्टिकल्स को जो ये स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. मतलब ये sediments ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं विंड और वाटर से। तो हम बात कर रहे थे कि सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं। सेडिमेंट बनते हैं डिपॉजिट से विंड और वाटर के। अब जब ये लूज सेडिमेंट होता है, मतलब ये बहुत ही हार्ड नहीं होते, ये लूज होते हैं। तो जब ये सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब जब ये दबते रहते हैं और हार्डेंड होते रहते हैं, तो ये लेयर्स ऑफ रॉक्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स किससे बनते हैं। इग्नियस रॉक्स बनते हैं उससे मैग्मा से। मॉल्टन मैग्मा जब कूल हो जाता है और सॉलिड बन जाता है तब इग्नियस रॉक बनते हैं। तो सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं? जब सेडिमेंट्स की जो लेयर होती है, सेडिमेंट्स की जब लेयर बनती है ना, तो उस लेयर से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। मतलब जो सैंडस्टोन है वो किससे बना है? वो बना है ग्रेन्स ऑफ सैंड से। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। मतलब ये जो रॉक होते हैं ये उनके भी फॉसिल क्या होता है? सबसे पहले फॉसिल को समझ लो। द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब जैसे अगर आप एक पत्थर के नीचे किसी भी पत्ते को रख दोगे, वो पत्ता जब हजारों साल से दबा रहेगा तो उसमें पत्ते के छांप आ जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल्स एक और चीज़ को कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं जो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स होता है, जब लेयर्स में वो ट्रैप होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक हो गया। सैंडस्टोन भी ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स। मतलब ये रॉक फॉसिल भी कंटेन करते हैं जो प्लांट्स के होते हैं और एनिमल्स के, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। मतलब और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनमें कभी रहते होंगे। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone changes into marble. तो अब देखो, अब भी फंडा सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सीधे क्या बोला उसने? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किस में बदलेंगे? मेटामॉर्फिक में। क्या चीज़ होगा? जब होगा ग्रेट हीट और प्रेशर, जब उनमें पड़ेगा दबाव और पड़ेगी उसमें आग, मतलब हीट आग को ही बोलेंगे। हीट पड़ेगी और प्रेशर पड़ेगा, तब ये चेंज होंगे किसमें? मेटामॉर्फिक में। जैसे क्ले किस में चेंज होती है? क्ले चेंज होती है स्लेट में। और लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में। तो अब पढ़ लेते हैं आगे का। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। मतलब रॉक्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। ठीक है, हाउसेज और बिल्डिंग यूज़ करने के लिए भी हमको रॉक्स यूज़ करने पड़ते हैं। और जैसे हम गेम्स खेलते हैं, कभी हम 7 स्टोन्स खेलते हैं, पिट्टू खेलते हैं, कभी हॉप स्कॉच खेलते हैं मतलब स्टेपू और किट, कभी 5 स्टोन गिट्टी खेलते हैं, कभी फाइंड आउट। हमको अब फाइंड आउट करना है गेम जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से खेलेंगे, और हम नेबर से भी पूछ सकते हैं। अब देखो, एक और चीज़ मिल गई करने को। एक तो ये मिले, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में तो इसका आंसर देना ही देना मेरे को, ठीक है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड दैम। मतलब पिक्चर करो सब मॉन्यूमेंट की। ये क्या है? ये है रेड फोर्ट। किससे बना है? ये सैंडस्टोन से बना है।
ताजमहल किससे बना है? मार्बल से बना है। तो ऐसी हमको कलेक्ट करनी है पिक्चर्स किसकी? रॉक्स की, और 2 हमारे लिए कलेक्टेड हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया ये। और अब आगे बढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंजेस टू अंदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। मतलब साइकिल के मैनर में एक रॉक दूसरे रॉक्स में चेंज होते रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन अदर इज नोन एज रॉक साइकिल। मतलब एक से दूसरे में चेंज होना, एक साइकिल बन जाती है जब, तो इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। हमने अभी पढ़ा था कि जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो किसमें, वो सॉलिडिफाई होता है किसमें बनने के लिए? इग्नियस रॉक बनने के लिए। और दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रेक, ये इग्नियस रॉक स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। वो क्या है? वो है सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट जब डिपॉजिट हो जाते हैं तब क्या बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। और जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों सब्जेक्टेड हीट और प्रेशर में, हीट और प्रेशर जब आती है लगती है उनमें, तो वो किस में बन जाते हैं? वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ग्रेट हीट और प्रेशर में। मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा, किस में मेल्ट हो जाते हैं? वो मॉल्टन मैग्मा बनाने में। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेंस्ट कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। मतलब ये जो मॉल्टन मैग्मा होगा ये दोबारा सॉलिडिफाई होगा किसमें? क्या बनने के लिए? ये बनने के लिए होगा इग्नियस रॉक। तो अब हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट इसका, इसके बाद चैप्टर ओवर। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल। जैसे कि हमको पता है रॉक्स डिफरेंट मिनरल से बनते हैं। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। तो मेरी बात समझिए स्टूडेंट्स कि जो ये है मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स किससे बने होते हैं? मिनरल होते हैं नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो अपने आप ही अकर होते हैं और इनमें एक हर चीज़ की प्रॉपर डेफिनेट मात्रा होती है। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मतलब हमारे लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ फ्यूल्स के यूज़ होते हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज में भी यूज्ड होते हैं ये। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, और मेडिसिन में भी, और फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा बहुत चीज़ों में यूज़ होते हैं। अब हम आगे का पढ़ लेते हैं। What are minerals found in your state? Collect some samples and show in your class. मतलब हमको हमारे स्टेट में कौन कौन से मिनरल होते हैं और इनके सैंपल हमको कलेक्ट करने हैं। तो ये आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग पपनोई क्लासेस। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। कमेंट के माध्यम से कुछ लिखना ना भूलना। Thank you. Have a good day.